वेरी गुड इवनिंग दोस्तों। टाइम हो गया है 8:15 16 मिनट हो गए हैं, 8:16 और अभी जस्ट हमने अपना क्वेरी सेशन ख़त्म किया है टेलीग्राम ग्रुप पे। तो जो उसमें सबसे मुझे मेन डाउट लगा लोगों को क्या कहते हैं, काफ़ी लोगों को ये नहीं पता कि उन्हें पोजीशन कब लेनी है और कहाँ पे लेनी है। मतलब एंट्री की जो मुझे मेन दिक्कत समझ में आई, लोगों को एंट्री की दिक्कत है कि एंट्री कहाँ पे लेनी है। तो उसके लिए मैं आप ये वीडियो बना रहा हूँ कि एंट्री कहाँ पे लें, कब किसी स्टॉक में घुसें। ठीक है, तो एक एक जो मुझे दिखेगा, तो मैंने सबसे पहले बजाज फाइनेंस ही निकाला हुआ है। तो जैसे डेली चार्ट आपने बजाज फाइनेंस का लगाया हुआ है, अब डेली चार्ट के ऊपर ये अब एंट्री लेनी है आपको, मान लो मिनिमम 7 से 8 दिन के लिए। ठीक है, तो आप ये देखेंगे बजाज फाइनेंस ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है। तो ये सबसे पहले तो आप ये देखें, एंट्री लेनी है तो आपको चार्ट देखना है। अगर आप चार्ट नहीं देख रहे हैं तो कोई मतलब नहीं एंट्री लेने का। ठीक है, ये इसका एक रेजिस्टेंस जोन है, ये वाला, ये। ठीक है, यहां पे इसका एक रेजिस्टेंस जोन है, सेम ये इसका एक रेजिस्टेंस जोन है, मतलब इसको पार नहीं कर पा रहा है। तो आपको एंट्री कब लेनी है? आपको एंट्री लेनी है जब ये इसके ऊपर निकल जाए, ये जो 5600 का लेवल है इसके ऊपर निकल जाए, तब आप लोगों ने एंट्री लेनी है। तो यहां पे सॉरी, एक ही लाइन डाली आप। अब इसने जो ये ब्रेकआउट दिया था, ठीक है, इसने जो ये ब्रेकआउट दिया था, इसको ये रिटेस्ट करने आया है। तो 5600 के नीचे कोई भी क्लोजिंग का आप एसएल लगाइए और आप इसको बाय कीजिए। ठीक है, ये है प्रॉपर रिस्क एंड रिवॉर्ड, जहां पे क्योंकि अब ये सपोर्ट पे है। ये लाइन पहले 5600 का जो लेवल था, 5600, 660, 650 का जो लेवल था, वो इसके लिए पहले रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, अब ये इसके लिए सपोर्ट का काम कर रहा है। तो आपको एक बहुत ही अच्छा रिस्क एंड रिवॉर्ड मिल रहा है कि मैं यहाँ पे एंट्री लेता हूँ। एसएल लगाइए, चाहे आज का लो लगा लीजिए 5634, 5600 का भी नहीं लगाना। मैं तो कहता हूँ इसको एसएल लगाओ 5634। भैया इसके नीचे अगर चला गया तो मैं अपनी पोजीशन काट लूंगा। कितना अच्छा रिस्क है, कितनी पास है, और टारगेट ऊपर के, ये जो हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बन रहा है, ठीक है, उसको ट्रेल करते जाओ। सबसे पहला टारगेट आपका रहेगा, और जो 2-3 दिन के लिए करना चाहता है तो 5840, और जो दूसरा इसने हाई लगाया है 6000। अब टीवी वाले तो बोलेंगे बाय करो बाय करो, 6000 का टारगेट है। अब मान लो किसी ने यहाँ पे बाय किया 6000 पे, भैया वो तो ठुक गया होगा। ठीक है, क्योंकि वहां पे रिस्क रिवॉर्ड अच्छा नहीं है। आपने यहाँ पे एंट्री नहीं लेनी है, आपने एंट्री हमेशा ब्रेकआउट पे लेनी है या सपोर्ट पे लेनी है। अब मान लो इसी स्क्रिप्ट में आपको कल एंट्री लेनी है, ये भूल जाओ आप, ये 3 दिन का कैंडल भूल जाओ। आप लोग सोचो 6000 ही है, ठीक है, आपने देख लिया कि 6000, अच्छा। तो कल को अगर ये स्टॉक जो ये 6000 का लेवल लगा है, इसके ऊपर जब तक 15 मिनट की कोई कैंडल क्लोज ना करे, आप लोग बजाज फाइनेंस में एंट्री मत लो, और एसएल लगाओ अपना क्या कहते हैं 5000, जहां इसकी क्लोजिंग आई है 5090, 5990, यहाँ पे 30-40 पॉइंट अपना नीचे एसएल लगाइए कि भैया इसके नीचे अगर चला जाएगा, 15 मिनट की कोई कैंडल क्लोज हो जाएगी तो मेरा एसएल हिट है। क्यों? ऊपर जा रहा है तो ब्रेकआउट की तरफ जा रहा है, तो वहां पे बाइंग करो। नीचे सपोर्ट की तरफ आ रहा है, वहां पे बाइंग करो। अब हम और कोई स्क्रिप्ट देख लेते हैं। ये मैंने क्या, कौन सी, मारुति खोला हुआ है, जैसे ये देखिए मारुति में कहाँ का एंट्री लेनी चाहिए, आ जाइए। ये देखो, ये आपको दिख रहा है भैया, ये एक रेजिस्टेंस जोन है। ठीक है, ये एक रेजिस्टेंस जोन है। ये देखो ऊपर से इसको नीचे आने से रोक रहा था, सपोर्ट दे रहा था, नीचे था तो इसको ऊपर जाने से रोक रहा था। ठीक है, और मैंने इसमें 6770 से आपको बाय दिया था, वो दिया था मैंने ये रेजिस्टेंस जोन को देखते हुए। ये देखिए आप, मैं ये दिख रहा है आपको, ये लाइन मोटी सी दिख रही है, कितना इसको तरसा रहा था, ऊपर नहीं जाने दे रहा था, कितना इसको यहाँ पे तरसा रहा था। तो मुझे पता था भैया 6770 ये यहाँ पे थोड़ा सा नीचे की तरफ ही आएगा, ऐसे इसके ऊपर निकलता है तो डेफिनेटली बाई है इसमें।
ये है एक्चुअली लेवल, देखो कैसे यहां पे ये क्या है, ये है, अरे भैया तुम लाइनें क्यों खींच रही हो, एक एक्सट्रीमली सॉरी गाइस, मैं आपको बताता हूँ जो मैं बताना चाह रहा हूँ उसको देखो। एंट्री के लिए आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखने पड़ेंगे चार्ट में। ये क्या हो गया, सपोर्ट हो गया, मतलब नीचे जाने से रोक रहा है, ठीक है। सेम ये क्या हो गया, ये यहाँ पे रेजिस्टेंस जोन हो गया। तो यहाँ पे मैंने आपको एंट्री दी भाई 6670 के ऊपर निकले, इसमें बाई कीजिए, ठीक है। तो ये एक अच्छा बाई मिला। अब 7200-300 पे आके यहाँ पे डेफिनेटली प्रॉफिट बुकिंग बनती है, क्योंकि ये बहुत बड़ा रेजिस्टेंस जोन है, ये देखो। तो यहाँ पे एक बार डेफिनेटली प्रॉफिट बुक कीजिए। अब इसमें आपको प्रॉपर जिस दिन ये 7000 कितना चल रहा है, 200 कुछ पे क्लोज हुआ है ना, हाँ, अब ये 7000 ये लेवल मार्क करके चलो, 7275 के ऊपर निकले, इसमें दोबारा बाइंग करो आप। इस लेवल के ऊपर दोबारा निकले, इसमें दोबारा बाइंग करो, क्योंकि ये भी एक ब्रेकआउट जोन है, इस जोन का ब्रेकआउट है। तो नेक्स्ट टारगेट आपके क्या होंगे, 7500, ठीक है। अब ये नहीं करना है कि यहां पे बाइंग करके कि मैं यहां पे बाइंग करूं, कहां पे, यहां पे 7041 पे, 7041 से ले गया नीचे वो 6940, 100 पॉइंट नीचे। तो मेरा कहने का मतलब वही था, जितने मैंने क्वेरी सेशन कि चलती हुई गाड़ी पे नहीं हाथ लगाना है, ठीक है। उसको या तो दोबारा सपोर्ट पे आने दो। रिस्क रिवॉर्ड कहां से अच्छा है, 6770 से अगर आप बाई करेंगे तो 6750 के नीचे दोबारा चला जाएगा, तो दोबारा से इसी पाताल लोक में चला जाएगा, तो आपका 20-25 पॉइंट का एसएल है। अब यहां पे अगर आप बाई करोगे तो एसएल भैया यही है नीचे वाला, ठीक है, समझिए इस चीज को। अब जो कोई यहां पे बाई करेगा 7275 पे, उसका एसएल कितना छोटा है, 7240 के नीचे की कोई भी क्लोजिंग उसका एसएल है, सॉरी 7220 जो 727 50-60 पॉइंट एसएल है। तो रिस्क एंड रिवॉर्ड आपको देखना पड़ेगा। ये ब्रेकआउट पे आपने बाइंग की है, ये यहाँ पे भी आपने सपोर्ट पे बाइंग की है। अब ये ऊपर गया है, नीचे की तरफ आ रहा है, रिटेस्ट कर रहा है, सपोर्ट पे बाइंग करो, ठीक है। और भी स्टॉक देख लेते हैं, ऐसा नहीं है कि मैंने यही दो निकाल रखे हैं। सन फार्मा बहुत पूछ रहे थे लोग सन फार्मा का बता देता हूँ। ये देखो ऐसे इंट्राडे में निकालो, मैं इसी में इंट्राडे भी बता दूंगा आपको। ये देखिए डेली चार्ट है, तो ये आपको क्लियर कट दिख रहा है कि भैया यहाँ पे रिजेक्शन ऑफ प्राइस है, कि नहीं ये इसको नीचे नहीं जाने देता। इसके ये लेवल आता है 672 का, 672 के नीचे नहीं जाने देता, या फिर एक बार गया है तो 668 तक गया है। तो 668 से लेके 672 जितना इसके आसपास आप बाइंग करेंगे उतना आपके लिए बढ़िया है। एसएल क्या रहेगा, किसी भी दिन ये 668 के नीचे क्लोज हो जाए, 3 से 4 पॉइंट का एसएल। अब आपने किसी ने पूछा था, मैंने 685 पे बाई किया है, तो 685 कहां पर है, वो यहां पर है। तो भैया 685 वाले के लिए भी एसएल अब यही हो जाता है, तो रिस्क रिवॉर्ड अच्छा नहीं है, तो रहने दीजिए। अब इसका नेक्स्ट बाइंग कब बनेगा, तो आपको ऊपर वाला एक ब्रेकआउट देखना पड़ेगा। ब्रेकआउट कहां पे आता है, 690 पे आता है। अब 690 के ऊपर चला जाए तब बाई कीजिए, या 670 के आसपास मिले सपोर्ट पे तब बाई कीजिए, नहीं तो इसको ब्रेकआउट देने दीजिए। समझ रहे हैं, ब्रेकआउट आएगा 690 के ऊपर, सपोर्ट है 670 के ऊपर, 690 के ऊपर आप बाई करते हैं तो 687 के नीचे कोई भी क्लोजिंग आए वहां निकल जाइए, 3 पॉइंट का एसएल है। तो अल्टीमेटली बाइंग वहां पे होनी चाहिए जहां पे रिस्क एंड रिवॉर्ड अच्छा हो। रिस्क एंड रिवॉर्ड में हमेशा रिस्क पहले क्यों बोला जाता है, रिवॉर्ड एंड रिस्क तो नहीं बोला जाता। क्यों, क्योंकि सौदा लेने से पहले हमेशा इंसान को अपना रिस्क देखना चाहिए कि भाई मैं ये घुस रहा हूं, मेरा एसएल ये है। तो अब 690 के ऊपर जिस दिन सर फार्मा निकले तो 687 के नीचे की क्लोजिंग मेरा एसएल है, या 668 से 72 के बीच में बाइंग करेंगे भैया, 665 668 ये मेरा एसएल है, सिंपल। इसलिए ये और भी एक दो स्क्रिप्ट देख लेते हैं। कौन सी देखें, टाटा स्टील बहुत लोग पूछ रहे हैं, लो टाटा स्टील देख लेते हैं। सॉरी गाइस, ये मेरा डॉग है। ये देखो टाटा स्टील भी क्या दिखा रहा है आपको, टाटा स्टील एक बहुत जबरदस्त सपोर्ट दिखा रहा है इस लेवल पे, जो कि है इसका 1080। अब इसने बट ईएमए आप लगा के देखिए, इसने 20 ईएमए के नीचे क्लोज किया है, ठीक है। तो 1080 के आसपास इसमें डेफिनेटली बाइंग बनती है,
एसएल लगाइए कि भैया 1075 के नीचे गया तो मेरा एसएल हिट, और 1080 के आसपास सिर्फ 5 पॉइंट का एसएल इतनी बड़ी स्क्रिप्ट में, तो रिस्क एंड रिवॉर्ड आपको देखने पड़ेंगे। या फिर इसके ऊपर बाय कीजिए, ये जो फंसी हुई रेंज है इसको, ये रेंज ये 1040 इसके बीच में फंस रहा है ये, या तो इसके ऊपर बाय कीजिए या इसके आसपास बाय कीजिए, या इसको तोड़ दे तो भैया सौदा फटाफट घुमाइए। 1075 को तोड़ के नीचे गया तो आपको मैं आज अभी बता दे रहा हूं, आपको ये लेवल देखने को मिलेगा 1020। ठीक है, तो ऐसे यहां पे अगर आप बाई कर रहे हो तो रिस्क एंड रिवॉर्ड बहुत छोटा है। 175 तोड़ के नीचे गया तो उल्टी गाड़ी में बैठ जाओ, फिर आप नीचे सेल कर दो। तो ऐसी जगह पे बाइंग करना है। यहां पे 1040 के ऊपर बाई कर रहे हो तो 125 135 का एसएल आएगा आपका बहुत छोटा सा, आपने ऊपर के लिए बाई करना है 1080 1200। समझ रहे हो? ब्रेकआउट और सपोर्ट इन दो जगह पे बाइंग होती है। ब्रेक डाउन पे सेलिंग और सपोर्ट टूटने पे सेलिंग, ये दो जगह पे सेलिंग होती है। ठीक है, बीच में मत घुसिए, किसी भी स्टॉक में कोई छूट गया बीच में मत घुसिए। हमेशा रिस्क एंड रिवॉर्ड जहां पे बेहतरीन हो वहां पे एंट्री लेनी चाहिए, ताकि अगर एसएल हिट हो तो आपको प्रॉफिट अच्छा हो। अब कोई इसमें बीच में यहाँ पे बाइंग करके बैठ जाएगा कि 1016 पे 1116 पे, तो उसका भैया एसएल तो 1080 ही है। अब ये एसएल उसका हिट होगा तो उसका बड़ा लंबा एसएल हिट हो जाएगा। ठीक है, आई होप मैंने आपको अच्छे से समझा दिया होगा। अब एक यही है, और इसमें थोड़ा इंप्रूवमेंट लाना चाहते हैं आप कि भैया तो चार्ट को अच्छे से देखना पड़ेगा आपको। यहाँ लाइन खींचिए, ये देखिए, ये इसका ये नहीं बढ़ने दे रही है इसको लाइन आगे, तो जिस दिन इसका ब्रेकआउट दे दे ऊपर की तरफ तब बाई कीजिए। ठीक है, नीचे यहाँ पे सपोर्ट है ये अब ये इस ट्राइंगल में ये जो पैटर्न बन रहा है, ऊपर की तरफ ब्रेकआउट है, नीचे की तरफ ब्रेकडाउन है। नीचे की तरफ तोड़ेगा तो आप मेरे से लिखवा के ले लो, 1020 देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, तो ये है, थोड़ा सा चार्ट देखना भी सीख जाओगे। बट एंट्री के लिए जो मैंने आपको चीजें बताई हैं उसको दिमाग में रखो। रिस्क एंड रिवॉर्ड जहां से बहुत फेवरेबल हो वहां पे एंट्री लेनी है। कल बैंक निफ्टी, मैं बैंक निफ्टी दिखा देता हूं आपको। ये बैंक निफ्टी है, क्या है, ये बजाज फाइनेंस है, ये बैंक निफ्टी है। 35,000 के ऊपर भी मैं बाई बोल रहा था कल। ठीक है, यहाँ भी मैं बाई बोल रहा था, टेलीग्राम ग्रुप में जो थे, फिर मैंने निकलवा दिया। मैंने कहा नहीं यार, एसएल तो 34,400 आ रहा है। ठीक है, एसएल क्या आ रहा है, 34,400 आ रहा है, यहाँ पे बाइंग ठीक नहीं है। तो आज जब 34,650 के लगभग आया, वहीं पे बाई करवाया। क्यों? रिस्क बहुत छोटा है। 34,400 के नीचे क्लोज होते ही रिस्क बहुत छोटा है, यहाँ पे बाइंग करो। एसएल हिट तो भैया नुकसान ना हो, इसीलिए। या फिर ब्रेकआउट पे बाई करते हैं। ब्रेकआउट पे बाई कब करेंगे? जब ये चैनल क्रॉस करके ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तब एसएल क्या होगा, इस चैनल के अंदर दोबारा एंट्री तो नहीं कर रहा, तब भी बहुत छोटा रिस्क है। तो ऐसे करके आप अगर एंट्री लेंगे तो हमेशा प्रॉफिट ज्यादा होगा और नुकसान बहुत लिमिटेड होगा। ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच।